So now we are discussing sentence. Few basics of English में बात आती है. सबसे पहले लेटर मिलके बनते हैं वर्ड्स एंड वर्ड मिलके क्या बनते हैं sentences. So you know कि there are 5 types of sentences and first is assertive sentence and second is interrogative sentence and the third is imperative, fourth is optative and fifth is exclamatory sentences. When we are discussing assertive sentence, we know there are 2 types of assertive sentence. First is affirmative and second is negative. Affirmative means any question which answer is in yes, that is called affirmative sentence, and which questions that answer will be in negative, that are negative sentences. Okay, so when we are discussing sentence types, तो वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है. 4 नहीं, ये गलत बता रहा है, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है. इसने एक को इसमें जो है कंबाइंड नहीं किया है. तो सबसे पहले हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 कैटेगरीज. ठीक है, तो पहला आता है हमारा यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसको स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं. ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है. और कोई बात चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच हो, तथ्य यानी कि फैक्ट और सोच यानी कि थिंकिंग हो. ठीक है, सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया डेट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. तो एग्जांपल्स की बात करें हम, जैसे अयांश इज माई सन. अभी मेरी तो शादी नहीं हुई, बेटा कहाँ से आ गया? अयांश मेरा बेटा है. तो ये क्या है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, अमन इज नॉट एट होम. क्या बात है, तुम्हारा भी नाम आ गया इसमें, तो यानी कि अमन घर पर नहीं है. अगला है जैसे अर्नबी डज नॉट गो टू स्कूल, यानी अर्नबी जो है स्कूल नहीं जाता है. तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है. मॉम स्कॉल्ड्स मी, यानी कि मम्मी जी मुझे डांटती हैं. ठीक है, डांटती हैं यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है ये. ठीक है, अब बात करें हम, ऊपर जो दिए गए सभी वाक्यों में किसी भी बात का वर्णन है, इसलिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें. इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में हम जो है, हिंदी में सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल्स की बात करें हम, जैसे इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? तो ये सेंटेंसेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह के वाक्य हम जो अक्सर चुनते हैं. अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इनको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है. ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं. क्या क्या? आज्ञा यानी कि ऑर्डर, आदेश और प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट व्यक्त करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस को हम जो आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. ठीक है, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं, इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल यानी उदाहरण की हम बात करें, सिट देयर, वहाँ बैठो, लेट मी गो, मुझे जाने दो. तो ये जो वाक्य हैं ये सारे के सारे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, आज्ञा, किसी को ऑर्डर देना हो कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी आज्ञा दे रहे हैं हम किसी को. ठीक है, जैसे मे आई गो टू टॉयलेट, क्या सर मैं टॉयलेट करने के लिए जा सकता हूँ? मे आई ड्रिंक द वाटर, क्या सर मैं पानी पी सकता हूँ? तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, आज्ञा सूचक हैं. ठीक है, इंपेरेटिव. एक्सक्लेमेटरी की बात करें, जिनको विस्मयादि बोधक कहते हैं, इनमें बात आती है दुख की या खुशी की. फॉर एग्जाम्पल के लिए वाओ यानी गजब, बहुत बढ़िया. ठीक है, थैंक गॉड यानी भगवान का शुक्र है. गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं. ठीक है, अब अचानक क्या है, इनमें फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, जैसे आई लव यू, यानी इसमें क्या है, प्यार का जिक्र हो रहा है, तो ये भी विस्मयादि बोधक का है. आई हेट यू, इसमें घृणा का जिक्र हो रहा है, ये भी विस्मयादि बोधक का है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. अब ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करें, तो ऑपरेटिव सेंटेंस में व्यक्त की जाती है इच्छा. जैसे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम एन सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है. मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हो जाएं, ये भी एग्जांपल किसका है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस का है वुड देयर आई वर अ गर्ल, काश में लड़की होता, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाता। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों तरह के वाक्यों के अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क समझते हो? ऐसे डंडा खींच के जो नीचे बिंदी लगाई जाती है, तो वो वाली बिंदी नहीं होती जो तुम समझ रहे हो, दूसरी होती है। एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोथ आर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। हाँ भाई विशाल, मेरा क्वेश्चन है ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ये किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, बीच में लगाया जाता है, एंड में लगाया जाता है? कंफर्म? ठीक है, राइट आंसर। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। कौन बताएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? यहाँ टाइप्स की बात नहीं हो रही, टाइप्स की बात नहीं हो रही, पार्ट्स, पार्ट्स अंतर है, समझो। हाँ, कौन कौन से? बात टेंस की हो ही नहीं रही, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, तुम बता क्या रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम। पहले बात को केयरफुली सुना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? 12। कौन कौन से? पागल हो गए हो, पागल। टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ, सेंटेंस की बात हो रही है। सेंटेंस के पार्ट होते हैं सिर्फ 3, कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यही तो है सेंटेंस। मतलब जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। खाना क्या हो गया? क्रिया कर रहा है। कर्म क्या हो गया? जो वो खाना खा रहा है। ठीक है, ये कर्ता, क्रिया, कर्म सेंटेंस में 3 ही चीजें तो होती हैं भाई। जो कार्य कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है वो क्या होगी? उसकी क्रिया। और कर्म, कौन सा कर्म कर रहा है वो। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। एक कहावत भी तो है, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म। इसके बाद हम चलते हैं वर्ब। 2 तरीके की होती हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। जैसे वह एक लड़की है, तो वो लड़की अकेली है, तो वो सिंगुलर में आएगी। वो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी किस में आएंगी? प्लूरल में आएंगी। ठीक है, इसके बाद पर्सन की बात करें, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, माई, मी, माइन। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम। ही, हिज, हिम। सी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। क्लियर? ठीक है। एपिस्ट्रॉफ समझते हो? एपिस्ट्रॉफ क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफ? जैसे अंबानीज हाउस, अंबानीज हाउस, अंबानी के बाद एपिस्ट्रॉफ लगा के जो एस लगा रहे हैं ना, वो एपिस्ट्रॉफ है। अंबानीज हाउस का मतलब है अंबानी का घर। अमन्स विल्ला, अमन्स विल्ला यानी अमन का विल्ला। विल्ला मतलब घर को ही कहते हैं, अच्छे अच्छे जो घर होते हैं। ठीक है, जैसे परमजीत फार्म हाउस यानी परमजीत का फार्म हाउस। क्लियर? और वर्ब की फॉर्म होती है 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल के लिए, गुड मॉर्निंग, जैसे सिट, सेट, सट। व्हाई आर यू लाफिंग? ऋतिक, सॉरी ऋतिक कहाँ से आ गया? विनीत, इसको बंद कर देना बटन इधर वाले। तो ये चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म। अगला चैप्टर चलेगा प्रोनाउंसिएशन। कौन सा? प्रोनाउंसिएशन।